क्या आनंद मिश्रा बक्सर में बीजेपी की हार का सूखा दूर कर पाएंगे? जी हां, इस सवाल का जवाब जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। दरअसल बिहार बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। इस सूची में पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा का भी नाम शामिल है। बीजेपी ने उन्हें बक्सर सीट से उम्मीदवार बनाया है। भारतीय पुलिस सेवा के 2011 बैच के असम कैडर के अधिकारी आनंद मिश्रा ने 2024 में नौकरी से इस्तीफा देकर राजनीति शुरू की थी। आनंद मिश्रा ने बक्सर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव भी लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इस साल अगस्त में ही वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। बक्सर में 2020 के विधानसभा चुनाव में बिहार पुलिस के पूर्व प्रमुख गुप्तेश्वर पांडे टिकट की रेस में थे, लेकिन बीजेपी ने पूर्व डीजीपी की जगह पूर्व कांस्टेबल परशुराम चौबे पर भरोसा जताया था, लेकिन वो करीब 4000 वोट से चुनाव हार गए थे। परशुराम चौबे को 55,525 वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार संजय कुमार तिवारी और मुन्ना तिवारी को 59,417 वोट मिले थे। इस सीट से कांग्रेस के संजय तिवारी 2015 से जीत रहे हैं। बक्सर एक ब्राह्मणों की बहुलता और प्रभाव वाली सीट है, लेकिन बीजेपी 2010 के बाद से ये सीट नहीं जीत पाई है। साल 2010 में इस सीट पर बीजेपी की सुखदा पांडे ने जीत दर्ज की थी। वहीं 2015 और 2020 में इस सीट पर कांग्रेस के संजय कुमार तिवारी ने जीत दर्ज की थी। ब्राह्मण बहुल इस इलाके में नया और चर्चित चेहरा उतारकर कांग्रेस को चुनौती दी है। आनंद मिश्रा ने 2024 में भारतीय पुलिस सेवा से त्यागपत्र दे दिया था। वो 2011 बैच के आईपीएस अधिकारी रहे हैं। राजनीति में आने के लिए ही मिश्रा ने नौकरी छोड़ी थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में उन्हें टिकट नहीं दिया गया था। बीजेपी का टिकट नहीं मिलने के बाद वो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में बक्सर लोकसभा सीट के मैदान में उतरे थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। वो 47,000 से अधिक वोट पाकर चौथे स्थान पर रहे थे। बक्सर से राष्ट्रीय जनता दल के सुधाकर सिंह ने बीजेपी के मिथिलेश तिवारी को हराया था। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद आनंद मिश्रा प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी में शामिल हो गए थे। इस साल अगस्त में वो जनसुराज छोड़कर बीजेपी की सदस्यता ले चुके हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद मिश्रा ने कहा था कि वे आजीवन बीजेपी में ही रहेंगे। उन्होंने कहा था, मैं चुनाव लड़ने नहीं आया हूं, बल्कि बेहतर बक्सर और बेहतर बिहार बनाने के लिए आया हूं। आनंद मिश्रा ने जब बीजेपी ज्वाइन किया था तो प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा था कि आनंद मिश्रा को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी। उन्होंने कहा था कि आनंद मिश्रा जैसे नेताओं को एक जिले तक नहीं बल्कि पूरे बिहार के काम में लगाया जाएगा। अब जाहिर तौर पर जनसुराज में आनंद मिश्रा गए थे, ज्वाइन किया था उन्होंने, लेकिन वहां पर उनकी दाल गली नहीं। जनसुराज में भी उन्हें काफी कुछ वो नाराज थे जनसुराज से, और प्रशांत किशोर को लेकर भी काफी नाराज रहे हैं। वो बयानबाजी भी उनकी तरफ से की गई है प्रशांत किशोर को लेकर, लेकिन अब वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं इसी साल, और बीजेपी ने उन्हें बक्सर से विधानसभा का टिकट भी दे दिया है। अब देखना ये होगा कि बक्सर जैसी सीट जहां बीजेपी पिछले कई समय से जीत का स्वाद नहीं चख पाई है, वहां पर आनंद मिश्रा क्या कमाल कर पाते हैं भगवा पार्टी के लिए। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।